चलिए जैसे हमने पिछले पेज में किया था वैसे यहाँ पर हमें गिनती गिना रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने आदमी हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और फल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और फूल कितने हैं 1 2 3 4 5 6। चलिए जैसे हमने पिछले पेज में जैसे करते हैं वैसा इसमें भी करेंगे। इसमें भरना था। देखिए 6 6। यहाँ पे इसमें भी भरना है 6 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 6। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये पूरा हो गया। 7 7। देखिए इसमें कितनी तितलियां हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने फूल हैं 1 2 3 4 5 6 7 और कितने फल हैं 1 2 3 4 5 6 7। जैसा हमने पिछले पेज में किया है वैसा इसमें भी करना है। चलिए करते हैं 7 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 7। अब ये हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं 8। इसमें देखिए कितने भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने पेड़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने किताब हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें उसमें गिनती गिनाएगा। चलिए जैसा पिछले पेज में हमने किया वैसा इसमें भी करते हैं 8 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 8। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं 9। देखिए इसमें 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चिड़िया हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर है। जैसा हमने पिछले पेज में किया वैसे इसमें भी करेंगे। चलिए करते हैं 9
नौ, 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 नौ। अब ये हो गया, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये नौ, ये हो गया, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इसमें गिनिए और मिलाइए, गिनिए और मिलाइए। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें जितना है उससे मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। और देखिए नौ इसमें कौन सा है? नौ ये रहा, तो इससे हम मिलान लगा, इसे मिला देते हैं इसे। देखिए कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ये जितने हैं उससे हमें इसे निशान लगाना है। चलिए निशान देखते हैं इसमें भी। ये सात है, और सात कहाँ है? ये रहा सात, तो इससे निशान लगा देते हैं। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ये रहा। आठ में हमें ये रहा, दिखा दिखा, इससे हम निशान लगा देते हैं। अब चलिए देखते हैं फिर, ये कोई ये वाला, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छ, ये रहा, हम इससे निशान लगाते हैं इसे। ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। समूह बनाइए। इसमें हमें इसमें हमें समूह बनाना है। चलिए बनाते हैं समूह। छह पत्तियां हैं, इसमें हमें छह पत्तियों का समूह बनाना है। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह पत्तियां, इसका हमें समूह बनाना है। ये बन गया समूह। देखिए, सात गिलास का इसमें हमें समूह बनाना है। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और एक ये सात। इसमें हम समूह बना देते हैं सात गिलास का। ये बन गया इसका समूह। अब आठ आलू का, इसमें हमें आठ आलू का हमें समूह बनाना है। चलिए बनाते हैं। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। चल, ये आठ हो गए। हमें आठ आलू का बोला है, अब आठ आलू का बना देते हैं समूह। ये बन गया। अब चलिए ये वाला देखते हैं। नौ चींटियां, इसमें हमें नौ चींटियों का समूह बनाना है। चलिए बनाते हैं समूह। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। नौ चींटियां हो गई। अब इसका समूह बनाते हैं। एक, ये, ये नौ चींटियों का समूह बन गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। संख्याओं को चित्र के साथ मिलाइए। इसमें हमें संख्याओं को चित्र के साथ मिलाना है। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये छह हमें इसे छह से मिलाना। जैसे ये हमें एक उदाहरण दिए हुए है, एक, दो, तीन है, तो तीन से मिलाया है। वैसा हमें ये भी मिलाना है। इसमें कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। छह से इसे मिलाने लगा, मिला देते हैं। देखिए, छह ये रहा, सात ये है, आठ ये है, नौ ये है। इसमें छह, हम इससे छह से निशान लगा देते हैं। अब इसे देखिए, ये एक है,
और एक ये रहा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो हमें बोला है यहाँ 1 है तो हम 1 से निशान लगाएंगे। और देखिए ये 1 2, ये 2 है, हमें 2 से निशान लगाना है। 2 ये रहा, तो इससे हम निशान लगा देते हैं और मिला देते हैं। ये तो हमें एक उदाहरण दिया हुआ है। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कहाँ पर है, उससे उससे इसे निशान मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। 9 ये रहा। अभी इसे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें इसे 7 से मिलाना है। तो देखिए 7 कहाँ है, ये रहा, इससे हम मिला देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 है, हमें 4 से मिलाना है। और 4 ये रहा, तो इसे हम मिला देते हैं। और देखिए ये 1 2 3 4 5 ये रहा, उसमें 5 है और हमें 5 से निशान लगा, 5 ये रहा, इससे निशान लगा देते हैं। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रंग भरिए, इसमें हमें रंग भरना है। इन्हीं 6 चिड़ियों में रंग भरिए, इसमें हमें 6 चिड़ियों में रंग भरना है। चलिए रंग भरते हैं। इसमें तो बोला 6 चिड़ियों में रंग भरना है। चलिए एक चिड़िया जो हुई, ये दूसरी चिड़िया हो गई। और ये 3 चिड़िया हो गई। ये 4 चिड़िया हो गई। ये 5 और ये 6। ऐसा ही कर लेना है। 6 चिड़िया अब हमें इसमें बोला है कि 9 आमों में रंग भरिए, इसमें हमें 9 आम में रंग भरना है। चलिए रंग भरते हैं। ये 1 2 इधर हम इसी तरह नाम का भर लेते हैं। 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 और 9। ऐसे ही जैसे इसमें इन दोनों में रंग भरा, ऐसे इसमें भी भरेंगे। भर लेना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा बोला है। किसी एक हाथी में रंग भरिए, हमें किसी एक हाथी में रंग भरना है। तो चलिए रंग भरते हैं। मैं एक हाथ में रंग भरने को बोलता हूँ, एक हाथ में रंग भर के अगला देखते हैं। इसमें बोला है 7 ईंटों में रंग भरिए, हमें इसमें 7 ईंटों में रंग भरना है। चलिए रंग भरते हैं। एक ये हो गई। दूसरी ये हो गई। और 3 ईंटों में रंग भर गए हैं। 4 ईंटों में रंग भर गए।
अगले 1 2 3 4 5 आइटम रंग भर रहे हैं। इसमें 6 आइटम हमने रंग भर दिया। आगे की तरफ एक आइटम और रंग भर देते हैं। ये पूरा हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वस्तुओं के नाम बताइए और उनकी संख्या लिखिए। इसमें हमें बताना है कि वस्तुओं का नाम बताना है और संख्या कितनी है उसे हमें बताना है। चलिए देखते हैं। ये ये है मछली। मछली अब देखते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6, ये 7 मछली है। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। अब देखिए ये क्या, ये किताब है। 1 2 किताब है तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। देखिए कि ये टब है। 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब ये देखिए गुब्बारा है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। देखिए ये क्या, ये मोमबत्ती है। बत्ती। देखिए ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। अब ये देखिए चूहा है। कितने में, 1 2 3 4 है तो 4 यहाँ पर लिख देते हैं। ये घंटी है। 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब ये क्या है, ये ब्रश है। जिससे कलर करते हैं वो ब्रश। देखिए ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट अगले पेज पर चलते हैं, देखते हैं। इसमें रंग भरना है। अधिक वस्तुओं वाले समूह में रंग भरिए। इसमें जो अधिक है उसमें हमें रंग भरना है। देखिए हमें एक उदाहरण दिया हुआ है। देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 है और ये 1 2, ये 3 है। तो इसमें 4 बड़ा है या 3? 3 3 छोटा है, 4 बड़ा है। इसलिए इसमें हमसे बोला अधिक वाली वस्तु पर अधिक 4 है तो 4 में हमें ये रंग भर दिया है। अब हमें इसमें भरना है रंग, तो चलिए भरते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और ये 1 2 3 4, ये 4 है। तो 4 बड़ा है या 6? 4 छोटा है, 6 बड़ा है। तो हमसे बोला अधिक जो है उस पे हमें उसमें रंग भरना है। तो चलिए रंग भरते हैं जो अधिक है। अब ये हो गया। अब ये देखते हैं। ये देखिए ये 1, ये 2 है और ये 1 2, ये 3 है। तो हमें 3, जिसमें हमें बोला है जो अधिक है उसमें रंग भरना है। तो देखिए 2 छोटा है, 3 बड़ा है तो हम 3 में रंग भरते हैं।
चलिए इसमें रंग भरते हैं। जैसे ही जो अधिक है उसे भर लेना है, इसे रंग कर देना है, जैसे ये किया हुआ है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए ये 1 2 3, ये 3 है, और ये देखिए 1 2 3 4। हमसे बोला है जो ज्यादा है उसे रंग भरना है, उसमें रंग भरना है। चलिए देखते हैं, ज्यादा ये है और ये कम है, तो हमसे ज्यादा में बोले तो उसमें ये रंग भरते हैं। इसमें देखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। और इसमें देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। 7 इसमें छोटा है, 8 बड़ा है। हमसे जो ज्यादा है उसमें हमें रंग भरना है, तो चलिए रंग भरते हैं जो ज्यादा है उसमें। हैं ये हमें ऐसे ही रंग भर देना है जो ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये हो गया है। समूह बनाना, बराबर में समूह को बराबर बनाइए। इसमें हमें जो समूह है उसे हमें बराबर बनाना है। तो देखिए ये 4 है, 1 2 3 4 ये है, 1 2 3 4 ये है। अब हमें जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है, 4 दिया है, तो 4 इसे बनाना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 5 है, और ये 1 2 है। तो हमें इसमें भी बराबर बनाना है, बराबर बनाने को बोला है, तो ऐसा ही बना लेंगे। ये बराबर हुआ है। अब इसमें देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 है। देखिए ये 6 है, ये 1 2 3 4 है। ये 6 हमें बराबर बनाना है, तो अभी इसमें ये 4 है, 4 1 5 और एक 6, तो इसमें हमें दो अभी और बनाना है। चलिए दो और बनाते हैं, एक ये और एक ये। अब इसमें रंग भर देते हैं, और यहाँ पर 6 लिख देते हैं। अब इससे देखते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 है। ये 7 है और ये 5 है। तो अभी देखिए ये ज्यादा, इसे हमें बराबर बनाना है। तो देखिए ये 5 है, 5 एक 6 और एक 7, तो हमें अभी इसमें दो और ऐसे ही बनाना है। चलिए बनाते हैं। ये साथ साथ बराबर है। अब अगले पेज पर चलते हैं। इसमें मिलाइए, क्रम से मिलाइए। इसमें हमें ये दिया हुआ है क्रम, और इसे हमें मिलाना, देखते हैं कौन सी आकृति बनती निकलती है। तो चलिए मिलाते हैं। ये देखिए ये एक, ये देखिए 1 2 3, फिर यहाँ से ये 4, यहाँ से 5,
फिर यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8 और ये यहाँ से 9। ये हमें एक मछली की आकृति प्राप्त हुई यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं इसमें कौन सी आकृति मिलती है हमें। तो चलिए देखते हैं। 1 2, उसके बाद 3, फिर 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 8 और 9। इसमें हमें एक आगे ये इसमें हमें एक नाव मिली और ये मछली मिली। तो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। छूटी हुई संख्याएं लिखिए। इसमें हमसे पूछा है ये इसमें जो छूटी हुई संख्याएं हैं उसे हमें लिखना है। 1 के बाद देखिए 2 आता है और 3 से पहले 2 आता है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 3 के बाद 4 आता है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 4 के बाद 5 आता है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आता है, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। 7 के बाद 8 आता है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या बोला हमसे। 5 से पहले और बाद में क्या आता है। इसमें हमसे बोला 5 से पहले और 5 के बाद क्या आता है। तो हमने पढ़ा कि 5 के पहले 4 आता है, उसके बाद 5 आता है, फिर 5 के बाद 6 आता है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर ये 5 से पहले 4 और 5 के बाद 6। अब इसमें हमसे बोला है 6 से पहले क्या आता है। इसमें हमें बोला 6 से पहले क्या आता है। इसमें हमें बोला था 5 के बाद क्या आता है और 5 से पहले क्या आता है। हमसे इसमें से पूछा है 6 से पहले क्या आता है। तो हम लोग जानते हैं कि 6 से पहले 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 1 के बाद क्या आता है। इसमें हमसे बोला है कि 1 के बाद क्या आता है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है जैसे वो पोयम थी, 1 1 1 और उसके बाद 2 2। ऐसे ही इसमें देखिए 1 ये है, उसके बाद 2 आता है और ये यहाँ पर 3, 2 के बाद 3 आता है। इसमें हमसे पूछा है 4 से पहले क्या आता है और बाद में 4 से पहले और बाद में क्या आता है। हमने बोला है जैसे इसमें पूछा था 5 के पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है, वैसा हमने इसमें पूछा है कि 4 से पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है। तो 4 से पहले आता है 3, 3 के बाद 4 आता है, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। और 4 के बाद 5 आता है, जैसे हमने यहाँ पर किया था 4 के बाद 5 आया, वैसा ही यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगली संख्याएं लिखिए। इसमें हमें अगली संख्याएं लिखना है। जैसे ये 2 लिखा है, उसके बाद क्या आता है। तो चलिए देखते हैं 2 के बाद आता है 3, यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 3 के बाद आता है 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद आता है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें भी अगली संख्या क्या है। जैसे इसमें हमने अगली संख्या बताया वैसे इसमें भी बताना। तो चलिए देखते हैं। 3 के बाद आता है 4 और 4 के बाद आता है 5। ये हो गया है। इसमें हमें छोटी हुई संख्याएं लिखनी थी। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। शून्य। इसमें देखिए हमसे ये कहानी दी हुई है। इसमें बोला है 5 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने एक खाया। माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष। हमें इसमें बोला गया है कि 5 रसीले आम टोकरी में रखे हुए थे, माला ने एक आम खा लिया, तो कितने आम बचे। देखिए 5 में से देखिए मान लेते ये 1 2 3 4
5 आम था, उसमें से एक माला ने खा लिया, तो हमारे पास कितने आम बचे? देखिए 1 2 3 4 आम बचे, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। 4। अब फिर हमसे बोला है 4 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष? अब हमसे फिर बोला है इसमें कि 4, इसमें बोला, कहानी में बोला है कि 4 रसीले आम बचे थे, 4 रसीले आम टोकरी में रखे हैं, माला ने उसमें से एक खा लिया, तो कितने बचे? देखिए ये 1 2 3 4 आम हैं, इसमें से माला ने एक खा लिया, तो बचे एक, तो बचा 1 2 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं कि 3 आम बचे। और देखिए इसमें क्या बोला, आगे पढ़ते हैं। 3 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने एक खाया, खाया एक, कितने बच गए शेष? इसमें फिर हमसे बोला है कि टोकरी में 3 रसीले आम रखे थे, माला ने एक आम खा लिया, तो कितने आम बचे? तो देखिए 3 आम है, 3 आम में से माला ने एक आम खा लिया, तो कितने बच गए? 1 2 बच गए, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, टोकरी में 2 आम बचे। फिर देखते हैं, 2 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष? इसमें फिर हमसे बोला है 2 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने एक आम खा लिया, तो कितने आम बचे? तो देखिए 2 आम थे, 2 में से एक खा लिया, तो बचा एक आम बचा, तो यहाँ पर हम एक लिख देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। संख्या लिखिए। पेड़ की शाखा पर बैठी हुई चिड़िया को गिनिए और उनकी संख्या लिखिए। इसमें हमसे बोला है कि ये जो चिड़िया बैठी है इसे गिनना है और इसमें संख्याएं लिखनी है कि कितनी है। चलिए देखते हैं कितनी है। देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ ये 4 चिड़िया है, तो यहाँ पर हम उनकी संख्या लिख देते हैं 4। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 बैठी हुई है, एक उड़ गया तो बचा 4 में से एक, 4 चिड़िया थी बैठी थी उसमें से एक उड़ गया तो बचा 3। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3, 3 चिड़िया बैठी थी उसमें से एक और उड़ गए तो बचा 2। देखिए ये 1 और ये 2, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर 2 चिड़िया बैठी थी उसमें से एक उड़ गया तो बचा 1। ये देखिए 1, तो यहाँ पर 1 हम यहाँ ही लिख देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक चिड़िया बैठी थी वो भी उड़ गए तो यहाँ पर बचा एक भी चिड़िया नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जिसमें देखिए इसमें हमें जैसे ये 4 चिड़िया थी, फिर उसमें से एक उड़ गया 3 बचा, 3 चिड़िया थी उसके बाद फिर एक उसमें से उड़ गई 2 बचा, 2 चिड़िया में से फिर एक चिड़िया उड़ गई बचा एक चिड़िया बची, एक चिड़िया बची फिर वो भी उड़ गई तो बची 0 चिड़िया। जैसे हमने पिछले पेज में देखा था 5 आम थे उसमें से माला ने खा लिया 1 आम तो बचा 4 आम, फिर 4 आम में से 1 आम और खा लिया तो बचा 3 आम, 3 आम में से 1 आम और खा लिया तो बचा 2 आम, 2 आम में से एक आम और खा लिया तो बचा 1 आम, 1 आम में से एक आम जो बचा था उसे भी खा लिया तो उसमें बचा एक भी आम नहीं बचा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पिंजरे में कितने चूहे हैं? कितने? देखिए इसमें हमें उदाहरण दिया गया है। ये देखिए ये जैसे 1 2 3 चूहे हैं तो यहाँ पर 3 चूहे लिखा है। तो देखिए अब इसमें देखिए 1 2 और ये एक भाग गए, 3 चूहे थे पहले उसमें से एक भाग गए तो बचा 2 चूहा। देखिए जो पिंजरे में 2 चूहे हैं। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं पिंजरे में दो चूहे बचे थे उसमें से एक और भाग गया तो बचा एक चूहा, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो एक चूहा बैठा था, जो एक चूहा पिंजरे में था वो भी भाग गया तो एक भी चूहा नहीं बचा, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं।
अब देखिए इसमें हाथ में कितने गुब्बारे हैं। इसमें हमसे पूछा है हाथ में कितने गुब्बारे हैं। जैसे एक हमें उदाहरण दिया हुआ, जैसे 1 2 3 गुब्बारे हैं, इसमें से एक फूट गया तो 1 2 गुब्बारे बचे, तो यहाँ पर 2 गुब्बारे हम लिख देते हैं। अब देखिए इसमें फिर बोला है 2 गुब्बारे हाथ में थे, उसमें से एक और फूट गया तो बचा 1 गुब्बारा, ये जो ये है। अब देखिए एक गुब्बारा जो बचा था वो भी फूट गया, तो एक भी गुब्बारा नहीं बचा, तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। और यहाँ पर हमें इसमें भरना है, जैसे हमने 1 से 9 तक गिनती भरी थी, वैसा भी यहाँ भी भरना है, जैसे इसमें 0 0 भरना है। चलिए भरते हैं। 0 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 0। अब पूरा ये पूरा हो गया है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।